हमने क्या करना है, यहाँ पर धीरे धीरे रेती लगाना है इस तरह से। ये देखिए, इसमें बीच में भी आपने इस तरह से रेती लगाना है, इस तरह से घिसेंगे। ये वाले दोनों स्क्रू खोलना है, इस होल में डालना है इस तरह से। अब देखिए हमने इस तरह से ऊपर नीचे करना है। तो चाहे आपकी मशीन ऊपर से धागा काट रही हो, चाहे नीचे से धागा काट रही हो, तो इसको घर बैठे कैसे सही करें, तो इसके लिए मैंने आपको बहुत ही कमाल की ट्रिक बताई है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो इसके लिए सबसे पहले हमने शटल खोलना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हमने इस तरह से शटल को बाहर निकाल देना है। ये देखें, अंदर वाली किनार होती है ना, यहाँ से हमने इसको साफ कर देना है। कई बार इसमें कचरा वगैरह भी फंस जाता है, तो पहले हमने यहाँ पर साफ जरूर करना है, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ये देखें दोस्तों, कपड़ा कितना काला हो गया है। आपने यहाँ पर ऑयलिंग कर लेनी है, जैसा कि आप जानते ही हैं। अब देखिए आपने क्या करना होगा, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार मशीन चलते चलते यहाँ पर कुछ निशान वगैरह पड़ जाते हैं, और ये पुराना होने की वजह से। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर धीरे धीरे रेती लगाना है इस तरह से। ये देखें, आप चाहें तो इस तरह से रख कर भी घिस सकती हैं इसको इस तरह से। ये देखें, उसके बाद आपने इस तरह से घुमाना है, और ये जो नोक है ना, इस नोक को घिसेंगे। तो ये नोक कई बार यहाँ से मोटी हो जाती है, और ये इसकी नोक कम हो जाती है, तो इस वजह से भी मशीन धागा काटती है। तो हमने क्या करना है, इस तरह से तिरछे में इस तरह से घिसना है पहले, तो उसके बाद हमने इधर से घिसना है। ये देखिए, इस तरह से घिसने के बाद अब हमने दोबारा से शटल को लगा देना है। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद ये जो किनार दिख रही है ना, इस किनार में फंसकर भी कई बार धागा कटने लगता है। इस किनार पर भी इस तरह से रेती लगाएंगे। ये तो ये जो किनार है, इस किनार को हमें थोड़ा घिसना है इस तरह से। ये देखें, और ये जो बीच में गैप दिख रहा है ना, ये देखें, इसमें बीच में भी आपने इस तरह से रेती लगाना है। ये देखें, और यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से रेती लगाएंगे। ठीक है, रेती लगाने से क्या होगा, यहाँ पर जो भी किनार वगैरह बनी होगी तो सारी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अब देखिए आपने क्या करना है, जो ये वाली साइड है ना, यहाँ पर हमने यहाँ भी रेती लगाना है इस तरह से। ये देखें, इस तरह से घिसेंगे। ये देखिए, ज्यादा जोर से भी नहीं घिसना है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, पर सबको नहीं पता होती हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर एक चीज और चेक कर लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो पत्ती होती है इसको हम छीका पत्ती बोलते हैं। अंदर से आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे 2 स्क्रू दिए गए होते हैं। इन्हीं स्क्रू पर ये छीका पत्ती रुकी होती है। ये देखें, जो ये वाली किनार है, तो ये किनार कई बार टूट जाती है, और इस वजह से आपकी मशीन धागा काटती है। तो आपने देखना है, अगर ये किनार टूटी हुई है तो आपने ये छोटे वाले स्क्रू खोल देने हैं। यहाँ पर छोटा पेचकस लगेगा, न्यू छीका पत्ती लगा देना है, तो आपकी मशीन धागा नहीं काटेगी। फिर उसके बाद हम शटल को दोबारा से लगा देते हैं। तो आपने क्या करना है, निडल को बिल्कुल ऊपर कर देना है इस तरह से। ये देखिए, निडल ऊपर जा चुकी है बिल्कुल। अब जो ट्रिक आती है वो बहुत ही कमाल की होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब जो लास्ट वाली ट्रिक है, तो ये तो बहुत ही कमाल की है, और धागा काटने की सबसे बड़ी वजह यहाँ से भी हो सकती है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो लास्ट ट्रिक बताने से पहले यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, धागा काटने की कई वजह हो सकती हैं। धागा काटने की एक वजह ये भी हो सकती है, हो सकता है आपका शटल ज्यादा पुराना हो गया हो, और मशीन चलते चलते शटल इस तरह से हिलने लगता है। इस तरह से देख सकते हैं। तो अगर इस तरह से शटल हिल रहा है तो समझ लीजिए आपका शटल खराब है, तो आप शटल को चेंज कर सकते हैं। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है, शटल की टाइमिंग आउट होने से भी आपकी मशीन धागा काट सकती है, धागा तोड़ सकती है। तो न्यू शटल कैसे लगाते हैं, शटल की टाइमिंग कैसे मिलाते हैं, तो इस टॉपिक पर हमारे चैनल पर वीडियो पहले ही अवेलेबल है। उसके बाद धागा काटने की एक वजह ये भी हो सकती है, ये जो रॉड है, जो निडल वाला गज होता है ना, तो ये गज हिलने की वजह से भी आपकी मशीन धागा काटती है। तो ये गज अगर ज्यादा पुराना हो गया है, तो अगर आप यहाँ पर इस तरह से पकड़कर चेक करेंगे तो यहाँ पर ये गज हिल रहा होगा। अगर गज हिल रहा है तो समझ लीजिए आपकी मशीन धागा जरूर काटेगी। तो आपने यहाँ पर गज को चेंज कर लेना है। तो न्यू गज कैसे लगाते हैं, गज की सेटिंग कैसे करते हैं, इस टॉपिक पर भी हमारे पेज पर वीडियो अवेलेबल है। ये अब बढ़ते हैं लास्ट वाली ट्रिक की तरफ, जो बहुत ही कमाल की ट्रिक है। सबसे पहले हमने निडल वाली प्लेट को खोलना होगा। तो हमने दोनों स्क्रू खोल देने हैं यहाँ से। तो अब देखिए हमने यहाँ पर क्या चेक करना है, ये जो निडल वाला होल होता है जिसमें निडल ऊपर नीचे होती है, तो आपने देखना होगा निडल प्लेट ज्यादा पुराना होने की वजह से देखिए यहाँ पर निशान पड़ जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए इस प्लेट पर निशान पड़ गए हैं। इस होल का शेप जो है खराब हो चुका है, और ये होल बड़ा भी हो गया है। तो इस वजह से भी आपकी मशीन धागा काट सकते हैं। ये देखें, तो जब रेगुलर मशीन चलती है और जो नीचे वाला धागा आता है वो इसी होल में आता है, तो रेगुलर मशीन चलने से धागे से निशान पड़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके होल में निशान पड़ गए हैं। तो इसके लिए हमने सूती बुकरम का एक पीस लेना है इस तरह से।
ये देखिए छोटी सी किनार कट करेंगे इस तरह से। ये देखिए, आप चाहे तो यहाँ पर झाड़ू की सीख भी ले सकते हैं, जो लकड़ी वाली झाड़ू होती थी आप उसकी सीख ले सकते हैं। और हमने क्या करना है, इस होल में डालना है इस तरह से। ये देखिए, होल में डालने के बाद अब देखिए हमने इस तरह से ऊपर नीचे करना है, तो इसकी जो किनारे बन गई है वो किनारे खत्म हो जाएंगी और किनारों पर चिकनापन आ जाएगा। इससे क्या होगा, इस पर जो निशान पड़ गए वो निशान खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर ये भी ध्यान देना है, अगर आपकी प्लेट का होल ज्यादा बड़ा हो गया है ना, तो आपने इस प्लेट को चेंज कर देना है, नहीं तो आपकी मशीन बार बार धागा तोड़ेगी, मशीन कपड़ा भी इकट्ठा करेगी और लच्छा भी देगी। उसके बाद हमने निडल प्लेट को लगा देना है इस तरह से। तो दोस्तों ये सारी सेटिंग करने के बाद जब आप मशीन चलाएंगे तो आपकी मशीन बिल्कुल भी धागा नहीं तोड़ेगी और बिल्कुल सही चलेगी।